Okay, we are studying chapter number 1 of chemistry. So, the topic included in the syllabus is significant figures. तो basically significant मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू, significance मतलब उस चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिगर्स का मतलब है कि हम बात करेंगे नंबर्स में, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर 2 पे जो मेन कंक्लूजन है, पूरी जो आप पेज पे देख रहे हो जो भी लिखा हुआ है, उसका कंक्लूजन ये है कि एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर। इस एग्जांपल में इन्होंने कहा हुआ है कि सही एक एरो है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसको मेजर करते हैं इस स्केल से तो वी नो कि इसमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर्स में स्केल जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और वाइल अगर हम दूसरा देखते हैं तो इसमें मिलीमीटर्स की डिवीजन भी हुई हुई हैं। तो अगर हम इस स्केल से रीड करें तो हमें 3.6 तक की वैल्यू मिल रही है। अगर हम इस स्केल से रीड करें तो हमें 3.62 की, थोड़ा सा ये 6 से आगे है, ठीक है। ये 5 हो गया, 3.5 और ये 3.6 से थोड़ा सा आगे है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी स्केल में डिविजन्स होती जाएंगी उतना ज़्यादा हमारे पास किसी भी चीज़ की मेजर करने में एक्यूरेसी आती जाएगी। अच्छा, तो दो चीज़ें हमें ये पता चली कि एक तो ये कि सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेसी होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सही आएंगे, सही है, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्यूरेट आ रही है वही चीज़। ये लाइन थी, ये 3.62 मेजर कर रहा है और ये 3.6 मेजर कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई, इसमें ज़्यादा हम अच्छी तरह मेजर कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, सेकेंड फिगर ये है कि साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है। साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्वियस ही बात है कि जो होगा उसी के हिसाब से वो मेजर होगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक ब्लैंक के लिए हम देख सकते हैं, एक लाइन लिखी हुई है कि दिस शो दैट वन फैक्टर, एक फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने के लिए एक तो हमारे पास एक्यूरेसी एक फैक्टर है, ठीक है, एक्यूरेसी है। और दूसरा फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर विच अकर्स इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये दो फैक्टर्स हो गए जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिटर्मिनेशन डिपेंड करती है। तो इट कैन बी कम इन मैम सी क्यूज़, ओके। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आयरन बॉल है जो कि 68.35 ग्राम की है, ठीक है, और एक आयरन बॉल है जो 7.55 ग्राम की है। तो बेसिकली यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुए, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। और यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। इसका मतलब है यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और यहाँ पर 3। अच्छा, अब यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि ज़ीरो की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। समटाइम्स ये सिग्निफिकेंट होता है, समटाइम ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हैं जो कि हमें लर्न भी करने हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिलो आर द रूल्स दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रूल्स अगर आपने याद करिए तो किसी भी वैल्यू को आप देख सकते हैं कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितने नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सबसे पहला पॉइंट कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, जो जीरो के अलावा डिजिट होंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 363 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 363 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। अच्छा, सेकेंड पॉइंट 0.68, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि इस पॉइंट में हमें बता दिया गया कि जितने भी नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ठीक है। जीरो की बात आ जाती है। अब जीरो का नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया हुआ है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5004, तो बेसिकली अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पर तो हमने इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना था, सिर्फ 2 को हमने सिग्निफिकेंट माना था। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आ जाए वो सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। इसका मतलब है इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, लाइकवाइज 20.4, इसमें भी क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आया है तो इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज जीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.0062 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट मौजूद हो नंबर में, ठीक है, और उसके आसपास जो भी ज़ीरो हो, ठीक है, और वो लेस देन वन हो, ठीक है। ये 0.062 क्या है, ये पूरा डिजिट लेस देन 1 कहलाएगा। तो ऐसे नंबर में हमेशा जो ज़ीरो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर 6 and 2 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इस नंबर में देखिए डेसिमल पॉइंट है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3
तीन ज़ीरो हैं, लेकिन तीनों के तीनों क्या माने जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, सिर्फ वन जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, उसके बाद जो पॉइंट है वो फाइनल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी पॉइंट वाला एक नंबर है, उसके राइट पे जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। ये 2.000 है, तो इसके ये तीनों जीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, और यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसी तरह से 506.40 मौजूद है, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, जो कि सेकेंड पॉइंट था, और ये वाला जो जीरो है ये 4 पॉइंट हो गया, जो हमने पढ़ा है कि डेसिमल के राइट पे जितने भी जीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, जीरोज दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लार्जर देन वन आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 40 हैज़ वन सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो कहना है कि डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर जो है ये 40 है, 40 के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हर नंबर के बाद एक डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। तो वो कहना है कि जो भी ज़ीरो हैं जो लार्जर देन वन नंबर के साथ होंगे वो सिग्निफिकेंट ज़रूरी नहीं है कि हों। 40 में क्या है, 40 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 4। अच्छा, 2 3 6 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये ज़ीरो जो है ये नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले में ये था कि जितने भी नॉन ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड में था जितने भी ज़ीरो होंगे जो नॉन ज़ीरो के बीच में लाई कर रहे होंगे वो भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तीसरे में ये था कि नंबर लेस देन वन हो और इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद हो और डेसिमल पॉइंट के साथ उसके साथ ज़ीरो जुड़े हुए हों, तो जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट में ये था कि जो भी ज़ीरोज़ पॉइंट के बाद होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। और फिर नंबर 5 हमने पढ़ा कि पॉइंट वाला मतलब जो भी नंबर हो जो लार्जर देन वन हो और उसमें मतलब पॉइंट एग्जिस्ट करता हो नंबर के बाद, तो 40 फॉर एग्जांपल है, तो उसमें जो जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। यानी 2 केसेस में जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है और 3 केसेस में सिग्निफिकेंट है। तो ये पॉइंट्स अगर याद कर लिए जाएँ तो नंबर आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये याद नहीं होंगे तो नहीं कर सकते।